ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की पेंशन की राशि को लेकर, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर निकल कर के सामने आ रही है। जी हां पेंशन धारकों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हुए पेंशन धारक हैं और देश के किसी भी कोने से रहने वाले पेंशन भोगी हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहली अपडेट आपकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आ रही है। दूसरी अपडेट आपकी अन्य जो मांगी है पेंशन के साथ में डीए मेडिकल से जुड़ी, उनको लेकर क्या पर जानकारी आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर भी लगातार चर्चा हो रही है, जिसके बाद क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं और पेंशन की बढ़ोतरी और पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी हकीकत आज की इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कब से पेंशन बढ़ाई जाएगी और कितनी पेंशन तय हो सकती हैं। उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही दिल्ली में हुए पेंशन भोगियों की पेंशन से जुड़े आंदोलन के बारे में बात करेंगे। एनईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पेंशन को लेकर क्या बयान दिया है, जिससे पेंशनर्स के लिए राहत की खबर माना जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा संसद का मानसून सत्र भी जारी है और पेंशन की बढ़ोतरी पर कई यहाँ पर प्रतिक्रिया भी हुई है। कई पेंशन भोगी ने यहाँ पर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों की जो मांगी उनको लेकर आवाज़ भी उठाई गई हैं। संसद में हुई चर्चाएं और अब तक के सामने आए निर्णयों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या निर्णय सामने निकल कर आए हैं और इसके बारे में अपडेट देंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप भी पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन धारक है, तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे जो कि हर एक पेंशन भोगी बार बार पूछते हैं कि पेंशन कब मिलेगी, कितनी मिलेगी और मेडिकल की सुविधा किन पेंशन धारकों को मिलेगी। ये सारे सवाल है जो कि आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ईपीएस पेंशन से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट को विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहली अपडेट आ रही है, पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी उसके बारे में बात करें तो ये सबसे प्रमुख पेंशनर्स का सवाल है। हकीकत क्या है पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी जो पेंशन भोगियों की मांग है कि 1000 पेंशन जिससे बढ़ाए 7500 किया जाए और उसके साथ में महंगाई भत्ता डीए और मेडिकल की सुविधा जोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल की हकीकत यह है कि अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई तय तारीख घोषित नहीं हुई है, तो आपको यह समझ लेना है। और फिलहाल स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो पेंशन भोगी हैं, जो 81 लाख पेंशनर्स है, उसमें से आधे से कम पेंशनर्स को यहाँ पर बात करें, जो आधे से कम पेंशनर्स उनको यही पेंशन 1500 की मिल रही हैं और सिर्फ 0.65% पेंशन धारक है, सिर्फ उनको ही 6000 की पेंशन या उससे अधिक मिलती हैं। यानी कि अधिकांश पेंशन धारक वो बहुत ही कम पेंशन से गुजारा करते हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा तो की है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल पेंशन को लेकर विचार हो रहे हैं। बात करते हैं और कुछ अपडेट की, जिसमें न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी का मांग अभी लंबित है और पेंशन निकालने की सुविधा के बारे में बात करें, कुछ डिजिटल बदलाव भी हुए जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू हैं। चाहे आप किसी भी बैंक से पेंशन निकालते हैं तो अब आपको पासबुक या फिर चेक अपलोड करने की झंझट खत्म कर दी गई है। तीसरा यहाँ पर आपके लिए अपडेट है कि डिजिटल बदलाव 1 अगस्त 2025 से यूएएन जनरेशन के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू हुआ है। अब कर्मचारी उमंग ऐप से अपनी पासबुक भी देख सकते हैं, केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं और क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हायर पेंशन से जुड़ी अपडेट है कि हायर पेंशन के जो आपकी आवेदन थे वो भी लगभग अब सभी आवेदन निपट गए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ अपडेट सामने आए हैं और बात करते हैं कि 60 साल के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी। अभी के जो फॉर्मूले के अनुसार देखा जाए तो आपको अधिकतम और न्यूनतम पेंशन कई राशि जो वर्तमान में मिलती हैं 1000 से 7000, लेकिन न्यूनतम की मांग है कि सरकार अब 7500 लागू करे। यानी कि अगर आप 60 साल के बाद पेंशन लेना शुरू करते हैं तो 4% की आपको अतिरिक्त पेंशन मिलती हैं 58 साल की बजाय। इसके अलावा यानी कि 2 साल बाद आपकी पेंशन करीब 8% तक भी बढ़ सकती हैं। प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन की स्थिति के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको समझना होगा कि कर्मचारी पेंशन योजना की नियम शर्तें क्या हैं। तो कम से कम आपकी 10 साल की सेवा होनी जरूरी है। 58 साल से अधिक उम्र होने पर पेंशन मिलती हैं। तो ये पेंशन से जुड़ी शर्तें हैं। जो नए पेंशन भोगी उनको जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन लेना चाहते हैं, चाहे वो निजी कर्मचारी हो चाहे सरकारी कर्मचारी। हालांकि इसमें अब पेंशन की बढ़ोतरी की मांग का भी मुद्दा जो कि चर्चा में है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
तो दोस्तों ईपीएस से जुड़े कुछ ये महत्वपूर्ण सवाल थे आप सभी के, जिसका यहाँ पर जवाब हमने देने की कोशिश की है, जैसा कि पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव की फिलहाल की हकीकत, 2025 के नए बदलाव और 60 साल के बाद का पेंशन कैलकुलेशन और प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन की स्थिति। सच यही है कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई अभी तक अंतिम निर्णय पेंशन के फैसले को लेकर नहीं हुआ है। क्या ये पेंशन की राशि आपका जीवन यापन करने के लिए लायक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।